दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक आपका है जो क्लास 10th के फिजिक्स का है और इस टॉपिक को हम आज शानदार तरीके से दोस्तों कवर करेंगे। टॉपिक का नाम आपका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है दोस्तों? बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कह सकते हैं कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट क्या होता है, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। देखिए दोस्तों, जब हम किसी कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तब उस पदार्थ में ताप बढ़ने लगता है और उस ताप बढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। समझ में आ गया कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। यानी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने से उस पदार्थ में ताप बढ़ने की क्रिया को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे घर में जो बल्ब लगी होती है तो क्या करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है कि बल्ब मेरा जलती है और कुछ देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद जब हम उस बल्ब को दोस्तों खोलने के लिए जाते हैं और उस बल्ब को जब हम टच करते हैं तो मेरा हाथ क्या होता है? जलने लगता है। इस आम भाषा में आप लोग कहते हैं हाथ पक गेले। तो वही आपका क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। यही है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी जब किसी, जैसे बोले थे अभी, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ये क्या है? कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तब क्या होगा दोस्तों? इस पदार्थ में क्या होगा? ताप बढ़ेगा। इसी ताप बढ़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जैसे कि हमने आपको उदाहरण के माध्यम से भी जस्ट समझाया। जैसे आप लोग देखते होंगे दोस्तों, जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जब इलेक्ट्रिक आयरन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं तो वह क्या होता? गर्म हो जाता और उस इलेक्ट्रिक आयरन से हम क्या करते? कपड़ा को प्रेस करते। तो यानी कि वहाँ पे ताप बढ़ने की क्रिया को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो आपको समझ में अच्छी तरीका से आ गया होगा कि आपका जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है वो क्या होता है। उदाहरण से तो स्पष्ट हो ही गया, क्योंकि आप जानते हैं कि घर में बल्ब लगी होती है, जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब मेरा जलती है, कुछ देर के बाद बल्ब खोलते हैं तो क्या होता है? हाथ मेरा जल जाता। यानी क्या हुआ कि जो ही विद्युत धारा वहाँ प्रवाहित की तो विद्युत धारा जो होता है, जो मेरा विद्युत ऊर्जा होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा में, जिसके कारण क्या होता है? वो हीटिंग हो जाती है, उसका टेम्परेचर, ताप बढ़ जाता है और जब हम उसको टच करते तो मेरा हाथ क्या होता है? जलने लगता है। तो यही आपका होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम देखिए बताते हैं कि चालक में ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का अंतरण। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम तो समझ गए कि मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? उसमें ऊर्जा का उत्पन्न होगा। लेकिन कैसे होगा? आप तो ये जानते हैं, या कोई भी आम इंसान हो वो ये आपको बता देगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो कुछ देर के बाद बल्ब को छूते हैं तो क्या होता? हाथ मेरा जलने लगता। तो ये तो आम इंसान भी जानता, वो फिजिक्स पढ़े या ना पढ़े, फिजिक्स का नॉलेज हो या ना हो, वो बुक पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इतना तो वो जरूर बता सकता है कि जब करंट को हम प्रवाहित करवाते तो कुछ देर के बाद बल्ब को छूते तो मेरा हाथ जलने लगता। लेकिन ऐसा क्यों? अगर उससे पूछेगा ऐसा क्यों होता है तो वो फिजिक्स का नॉलेज ना देकर शायद आपको अनुभव के हिसाब से वो कुछ बता सकता है। लेकिन हमें तो फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के बारे में बताना है कि ऐसा क्यों होता है। आप भी सोच सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं और कुछ देर के बाद उसमें जो डिवाइस लगी होती है उसको हम टच करते तो मेरा हाथ जलने लगता है, ऐसा क्यों? तो चलिए इसको हम शानदार तरीके से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। या आप कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो आपका वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हो जाता है। इस बात को देखिए हम समझाते हैं एग्जैक्टली दोस्तों। ऊष्मा होता क्या है? जैसे विद्युत है तो विद्युत एक प्रकार का दोस्तों आपका ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा।
तो ऊर्जा के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके कि ऊर्जा क्या होती है, कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा को विद्युत को ऊर्जा को ले जा सकते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, ले जा सकते। कैसे? जैसे आपने देखे कि इलेक्ट्रिक करंट हमने फॉलो करवाए तो विद्युत ऊर्जा उसमें गई, विद्युत धारा गई, तो वही विद्युत धारा क्या हुआ, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो इसी को आप कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। क्या कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। यही क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए हम दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए, किस चीज़ को, कि कैसे किसी कंडक्टर में विद्युत धारा जो है, ठीक है, वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसके लिए हमने अलग से एक टॉपिक ली है। टॉपिक आपका क्या है, चालक में ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का अंतरण। यानी किसी चालक में किस प्रकार से जो आपका विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, वो आपका ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसके लिए एक अलग से टॉपिक लिया और इस टॉपिक को हम देखिए शानदार तरीके से दोस्तों समझते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई वायर है, कोई कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में हम क्या करते हैं, विभवांतर को अप्लाई करके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा कंडक्टर बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरीका समझ में आ जाए। इस तरीका से देखिए, ये मान ली दोस्तों एक क्या है, कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर पर क्या किए, विभवांतर अप्लाई करके इलेक्ट्रिक करंट क्या किए, फॉलो करवाए, अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किए, उत्पन्न किए। समझ में आ गया कि एक इस कंडक्टर पर विभवांतर को अप्लाई करके विद्युत क्षेत्र हमने उत्पन्न किए और विद्युत धारा प्रवाहित की। जो ही इसमें दोस्तों स्विच को हमने ऑन किए तो क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जो ही प्रवाहित होगा क्या हुआ, इस कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन है, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जो ही इस कंडक्टर में हमने स्विच ऑन किए तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, मूव करने लगा, जाग उठा, चलने लगा, यानी कि जिग जैकेट। इस तरीका से आप इसको कह सकते हैं। इस तरीका से आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर चलने लगा, जैसा कि आपने देख रहे। यानी कि ये आपका इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर कैसे गया दोस्तों, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, यानी कि जिग जैग गति से क्या हुआ, मूव करने लगा कंडक्टर के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, और जब हम उसमें स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जो ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो मेरा होता है कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता, चलने लगता, मूव करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे, मूव करने लगा। तब क्या होता दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो कभी क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता, या मान लेते जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के दीवार से टकरा जाता है, या कंडक्टर वायर से टकरा जाता, कौन, इलेक्ट्रॉन। जब इसमें स्विच ऑन करते तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है, कभी कभी किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, या कंडक्टर दीवार से टकरा जाता। टकराने के बाद क्या होता है कि जब टकराता है तो यह अपना जो विद्युतीय ऊर्जा होता है, इसका विद्युत क्षेत्र से जो ये ऊर्जा प्राप्त करता वो ऊर्जा खो देता है, और जो ही खोता है तो यही ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जब ये टकराता है किसी इलेक्ट्रॉन से या किसी परमाणु से तो क्या होता है, ये जो ऊर्जा प्राप्त की रहती है ये ऊर्जा खो देता है, और यही खोई हुआ ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और किसी इलेक्ट्रॉन से दोस्तों टकराता है, तो टकराने के बाद ये अपना खोई हुई ऊर्जा क्या होता है, मतलब ये जो प्राप्त ऊर्जा है वो ऊर्जा को खो देती है, और खोने के बाद वो ऊर्जा प्राप्त कौन कर लेता है, जिससे टकराया वो इस ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण क्या था कि गतिज ऊर्जा में या औसत जो गतिज ऊर्जा होता है उसमें वृद्धि हो जाता है, और क्या होता है कि आपका जो विद्युतीय ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, और इसी कारण क्या होता है कि कोई भी वस्तु हिट हो जाता है। समझ में आ गया किस तरीका से। तो कैसे, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के ऊपर हमने क्या किया दोस्तों, विभवांतर अप्लाई किए,
विभवांतर अप्लाई करके क्या किया, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया। अब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया, उसके बाद जब हम स्विच को ऑन किए तो इसके अंदर जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सक्रिय हो गया, जाग उठा, मूव करने लगा। और जब मूव करने लगा तो क्या हुआ, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया या कंडक्टर के दीवार से टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ कि ये अपना प्राप्त ऊर्जा, जो विद्युत क्षेत्र से प्राप्त ऊर्जा मतलब क्या, जो विद्युत क्षेत्र से इन्होंने ऊर्जा प्राप्त की थी वो अपना प्राप्त ऊर्जा को खो दिया और किसको दे दिया, जिससे टकराया उसको ये ऊर्जा प्राप्त हो गया। जिसके कारण क्या है दोस्तों, औसत गति ऊर्जा में वृद्धि हो गई, औसत गति ऊर्जा में वृद्धि हो गई। और वही ऊर्जा आपका किस में कन्वर्ट हो गया, हीटिंग इफेक्ट, यानी उष्मीय प्रभाव जिसको कहते हैं, या उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हुआ आपका, ये कन्वर्ट हो गया। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अब किस प्रकार से कोई भी डिवाइस गर्म हो जाता है, या कोई भी आपका जो विद्युत ऊर्जा है वो किस तरीका से आपका उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। बस यही है कारण, क्या है कि मतलब टकराने के बाद वो अपना ऊर्जा खो देते हैं और वही खोई हुई ऊर्जा क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। बस इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, इसका कुछ व्यंजक होता है जो एग्जाम में पूछता है। व्यंजक क्या होता है, देखिए दोस्तों, कुछ फार्मूला होता है, इस फार्मूला को भी हम प्रूफ करेंगे। ये होता है Q बराबर I स्क्वायर आर टी, ठीक है, I स्क्वायर आर टी। ये आपका उष्मीय ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, फार्मूला कर सकते हैं। जहाँ पे Q आपका दोस्तों क्या है, उष्मा का मात्रक कर सकते हैं, ये क्या है, उष्मा का मात्रक है आपका। I क्या है आपका दोस्तों, करंट है। R आपका क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस है। T आपका क्या है, समय है। अब देखिए इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। कभी कभी दोस्तों बहुत सारा बुक ये भी लिखता है कि इसे H भी होता है, H बराबर I स्क्वायर आर टी, ठीक है, बात वही है, H रहे या Q रहे, बतवाई सेम। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसको दोस्तों प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए एक थोड़ा सा डायग्राम बनता है। देखिए डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए इस तरीका से अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन हो उसमें आपको डायग्राम बना लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप दोस्तों क्या करते हैं, एक सेल लगा देते हैं, या बैटरी का एक बैटरी के हम लगा देते हैं। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, माइनस, ये प्लस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम एमीटर लगा देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ से चूंकि क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा, और यहाँ पर मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये मान लेते हैं बैटरी जो आपका है दोस्तों 20 वोल्ट का है, और करंट मान लेते हैं I, ये I करंट है, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इस तरीका से डायग्राम, और ये मान लेते क्या, प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, ये डायग्राम आपको डायग्राम बना लेना, ठीक है। जब इसको प्रूफ कीजिएगा तो यानी कहेगा Q बराबर I स्क्वायर आर टी का निगमन करें। तो निगमन देखिए किस प्रकार से करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात आप जानते हैं, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभवांतर के परिभाषा से या विभव के परिभाषा से क्या जानते हैं कि अगर किसी चालक पर या अगर किसी चालक के सिरों पर का विभवांतर V वोल्ट हो, तब अगर किसी चालक के सिरों पर का विभवांतर V वोल्ट हो तब अगर एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, या एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, W बराबर V गुना 1 जूल। क्या होता है, 1 जूल। ये कब का कंडीशन है, जब किसी कंडक्टर पर V वोल्ट विभवांतर हो, तब अगर एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, या एक सिरा से दूसरे सिरा तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, V गुना 1 जूल। V गुना 1 जूल यानी W बराबर V गुना 1 जूल। जहाँ पे V क्या है, विभवांतर, W क्या है, वर्क कर सकते हैं, और ये क्या है, 1 जूल। इतना बात क्लियर हो गया। अगर मान लेते हैं दोस्तों, अगर हम 1 कूलम के जगह पर अगर Q आवेश को
एक सिरा से दूसरे जगह ले जाए, दूसरे सिरा तक ले जाए, तब क्या होगा W बराबर, तब W बराबर क्या होगा दोस्तों, V गुना Q। क्योंकि यहाँ पे 1 कूलम आवेश को ले जाते थे, मतलब किसी कंडक्टर पर क्या करते थे, अगर किसी कंडक्टर का या किसी कंडक्टर के सिरों पर का विभवांतर V वोल्ट हो, तब क्या करते थे कि 1 कूलम आवेश को हम ले जाते थे, तब क्या क्या हमें कार्य निकलता था V गुना 1 जूल, क्योंकि 1 कूलम था 1 जूल, और यहाँ पर Q आवेश को हम ले जा रहे हैं, तो क्या होगा V गुना Q। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से दोस्तों आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो V की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, आई आर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, आई आर गुना Q। और आप जानते हैं आवेश के परिभाषा से, आवेश के परिभाषा से क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, आई टी। आई क्या है, धारा, टी क्या है, समय, यानी आवेश किसे करते हैं, धारा आई तथा समय टी के गुणनफल को आवेश करते हैं। तो यहाँ से आवेश की परिभाषा से लिख सकते हैं, आवेश के परिभाषा से, आवेश के परिभाषा से आप क्या जानते हैं दोस्तों, आवेश के परिभाषा से आप ये जानते हैं कि W बराबर, देखिए क्या जगह यहाँ पे आवेश के परिभाषा से हम ये जानते हैं दोस्तों, Q बराबर क्या होता है, आई टी होता। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं Q बराबर क्या होता है दोस्तों, आई टी, आवेश के परिभाषा से। अब देखिए, तो यहाँ पर W बराबर क्या है दोस्तों, आई आर गुना Q, तो Q की जगह पर क्या डाल सकते हैं, आई टी, तो आई टी। यहाँ देखिए W बराबर आई गुना आई, आई स्क्वायर आर और टी, यही ना हमको प्रूफ करना था। अब W जो कार्य है, अगर ये उष्मा के रूप में क्या परिवर्तन हो, तो यहाँ से कह सकते हैं Q बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही ना हमें प्रूफ करना था, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ पर आप भाषा में लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा यहाँ पर कि किसी चालक पर का या किसी चालक के सिरों पर का विभवांतर V वोल्ट हो तो 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात W बराबर V गुना 1। फिर भाषा में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर V गुना Q। इतने बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इसी में जूल का नियम जो होता है, उसमें जूल का नियम वो क्या होता है, देखिए यही से बनाते हैं, जहाँ पर जो आपका आई स्क्वायर आर टी है, देखिए जो आपका आई स्क्वायर आर टी है, ये क्या होता है कि आपका जो Q है, Q बराबर है, तो ये समानुपाती होता है किसका, कि एक बार आई स्क्वायर का होगा तो आर टी कॉन्स्टेंट रहेगा, एक बार आर होगा तो आई स्क्वायर टी कॉन्स्टेंट रहेगा, एक बार टी होगा तो आई आर कॉन्स्टेंट रहेगा। कैसे, सो देखिए ऐसे, यहाँ से इसको लेंगे क्या, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, फिर इसको लेंगे तो क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, फिर इसको लेंगे तो क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। आई स्क्वायर लिए तो आर टी आपका कांस्टेंट, आर लिए तो आई स्क्वायर टी कांस्टेंट, और टी लिए तो आई स्क्वायर आर कांस्टेंट। यही आपका क्या होता दोस्तों, क्या था, उसमें जूल का नियम आप कर सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता और किस प्रकार से जो आपका विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, इतना बात दोस्तों आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।